जयराम जी की। तो मैं प्रभाकर पांडे, बाबा गोपालपुरिया। जी हाँ, पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ मैं। और आज मैं बात करने आया हूँ कि जो उत्तर प्रदेश में दरोगा के प्रश्न पत्र में एक प्रश्न पूछा गया था कि अवसर के अनुसार बदल जाने वाले व्यक्ति को आप क्या कहेंगे। तो 4 विकल्प थे, तो उसमें एक विकल्प था पंडित। अब इस पंडित को लेके बहुत सारा हो हल्ला हो रहा है, होना जायज़ भी है, क्योंकि अभी जो माहौल चल रहा है ना, इस माहौल में क्या हो रहा है ना कि छोटी मोटी बातों को भी, अब चूंकि बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, यूजीसी जैसे मामले हैं, और जगह जगह पंडितों को ऐसा लग रहा है कि टारगेट किया जा रहा है, उनको लक्ष्य बनाया जा रहा है। तो ऐसे में ना कुछ मतलब ऐसा लगता है, एक दिमाग ही है, आदमी के दिमाग में कुछ चीज़ें घुस जाती हैं। तो अभी ना छोटी छोटी चीज़ों को भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग बहुत पकड़ के और मीन मेख निकालने में लगे हैं। क्योंकि जो दरोगा का एग्ज़ाम हुआ, वो प्रश्न पत्र में एक प्रश्न था कि अवसर के अनुसार बदल जाने वाले को क्या कहते हैं। उसमें 4 विकल्प थे। एक था पंडित, दूसरा था अवसरवादी, तीसरा था शायद निष्कपट, और चौथा था सदाचारी। मैं पंडित जी ब्राह्मण समुदाय से कहना चाहूँगा, मैं भी ब्राह्मण हूँ। देखिए, कुछ सकारात्मक पहलू भी रहती है, तो उस पर भी अपने को विचार करना चाहिए। हो सकता है कि देखिए, ये प्रश्न मतलब कोई विद्वान, ऐसे भी हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा विद्वान बनाए हो, क्योंकि देखिए जो विकल्प दिए गए हैं उस विकल्प में ब्राह्मण तो सही नहीं है ना। तो कोई भी बच्चा जो होगा, जो भी वो दरोगा का परीक्षार्थी होगा, दरोगा के लिए जो बैठा होगा एग्जाम देने, वो ब्राह्मण को तो टिक करेगा नहीं, क्योंकि क्लियर है कि अवसर के अनुसार बदल जाने वाले के लिए एक शब्द तो अवसरवादी। और देखिए, जो 3 विकल्प हैं, कितने बढ़िया विकल्प दिया है उस विद्वान ने। मैं फिर कह रहा हूँ कि हो सकता है वो जानबूझ के ही दिया हो, आपको नीचा दिखाने के लिए ही दिया हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो नीचा दिखाने के लिए दिया गया है। क्योंकि ब्राह्मण, और एक है निष्कपट, और एक है सदाचारी, ये तीनों ना सर्वोत्तम शब्द हैं, महानतम शब्द हैं। और ब्राह्मण, सदाचारी, निष्कपट एक दूसरे के आप पर्यायवाची भी बोल सकते हैं महाराज, समझ रहे हैं ना, सिनोनिम भी हो सकते हैं। क्योंकि ब्राह्मण का गुण ही है सदाचारी होना और निष्कपट होना। तो आप ऐसा क्यों नहीं देख रहे हैं कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें जो विकल्प सही है अवसर के अनुसार बदल जाने वाला, ये अवसरवादी। तो जब ब्राह्मण वो सही ही नहीं होगा, तो आपको कैसे लगता है कि जो एग्जाम देने वाला व्यक्ति है, परीक्षार्थी है, उसके दिमाग में ब्राह्मणों के प्रति गलत भावना घर कर जाएगी? ऐसा मेरे हिसाब से नहीं है। हाँ, लेकिन मैं कहता हूँ, मैं भी कभी कभी प्रश्न पत्र सेट करता हूँ अपने लेवल पे कुछ चीज़ों के लिए, उसको बताना यहाँ आवश्यक मैं नहीं समझता हूँ। लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि जो विकल्प दिए जाएं उनमें एक तरह से कहीं ना कहीं समानता हो, समझ रहे हैं ना, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि जैसे अगर आप पूछते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के नाम बताइए, तो जो आपके विकल्प होने चाहिए वो चारों प्रधानमंत्री होने चाहिए, जिसमें से एक सही होना चाहिए, या चारों राष्ट्रपति के नाम ही होने चाहिए। उसमें आप एरू गैरू नट्टू खैरू या किसी केवल नेता का छुट भैये का अपना मतलब डालेंगे, तो वो उतना सुटेबल नहीं होगा। क्योंकि विकल्प मैं बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं विकल्पों में भले एक विकल्प गलत होता है, लेकिन विकल्पों में समानता होती है। तो यहाँ ना पंडित थोड़ा जो 3 शब्द दिए गए हैं ना, अवसरवादी, निष्कपट और सदाचारी, तो ऐसे ही एक शब्द का चुनाव करना चाहिए था। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, पंडित का एक मतलब ज्ञानी भी होता है, पंडित का मतलब ब्राह्मण ही नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ब्राह्मण लिखा होता तो थोड़ी बात जायज़ थी। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अवसरवादी जो सही उत्तर है, सही विकल्प है, उसके अलावा 3 शब्दों पर आपका ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? ब्राह्मण निष्कपट होता है, सदाचारी होता है, समाज को राह दिखाने वाला होता है महाराज। तो बाप दाता बुरखा पुरानिया, हम मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने छोटी मोटी चीज़ों को इतना टूल देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन समय ही ऐसा चल रहा है कि हम लोगों का ध्यान ये छोटी छोटी बातों पे भी जा रहा है। तो खैर, अब इससे बचने की ज़रूरत है। और महाराज, आप तो क्या मैं बोलूँ, पथ प्रदर्शक हैं, समाज को राह दिखाने वाले हैं, देश सच्चे देशभक्त हैं। तो मैं सभी ब्राह्मण समुदाय से अनुरोध करूंगा कि ये सब छोटी छोटी चीज़ों पे उतना ध्यान न दें, इसे नज़रअंदाज करें। हाँ, यूजीसी जैसे मुद्दों पे एकदम तन के खड़ा रहना है, लेकिन ऐसे मुद्दों से थोड़ा हमें बचना चाहिए। मैं यही अनुरोध करूंगा आप सभी से। और कहीं ना कहीं मैं जो ये प्रश्न पत्र सेट करते हैं उनसे भी अनुरोध है कि मतलब कि काफ़ी सोच समझ के तार्किक रूप से
विकल्पों को देते समय ना तर्क बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसका ध्यान रखें और आगे से ऐसी गलती न करने की। मैं फिर से पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है, कुछ लोगों को लग रहा है कि ये प्रश्न पत्र जिसने भी बनाया है जानबूझ के विकल्प दिया है, तो मुझे भी लग रहा है कि जानबूझ के दिया है। लेकिन जो विद्वान आदमी है ना, अगर किसी विद्वान ने बनाया है तो उसके पीछे यही मानसा होगी, उसकी यही धारणा होगी कि देखो अवसरवादी ब्राह्मण नहीं होता, सदाचारी नहीं होता, निष्कपट नहीं होता। ये पंडित और पंडित, निष्कपट और सदाचारी ये एकदम मिलते जुलते शब्द हैं महाराज, और तीनों अवसरवादी नहीं हैं, क्योंकि अवसरवादी ही विकल्प सही है। तो इसको ध्यान में रखिए। तो जय जय सिया राम। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।